नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी दोस्त स्वाति और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम में जिसका नाम है मिसेस भाग्यशाली। दर्शकों, आपसे रिश्ता ही कुछ ऐसा बन गया है कि ज्यादा देर तक मैं आपसे दूर नहीं रह पाती, इसीलिए हर बार एक नई मिसेस भाग्यशाली के साथ हाजिर हो जाती हूँ। तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ऋचा रे जी से, जो रीवा की रहने वाली है। अब हमारे साथ मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली ऋचा जी, तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। हेलो ऋचा जी। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में और ढेर सारी बधाइयां, आप मिसेस भाग्यशाली बनी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? बर्थ प्लेस मेरा कलकत्ता है। ओके। और रीवा में ही स्टडीज हुई है मेरी। ओके, और अब आप रीवा में ही सेटल हो गए हैं। तो मैं जानना चाहूंगी और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी मिसेस भाग्यशाली ऋचा जी हैं, इनको क्या पसंद है और क्या ना पसंद है? पेंटिंग है। ओके, स्केचिंग वो मैं देख चुकी हूँ आपकी पेंटिंग्स आपके घर में। आर्ट एंड क्राफ्ट है, ड्राइंग है। ये कैसे आया ये इंटरेस्ट हमेशा से? मेरी मदर थी, बहुत अच्छा, अच्छी पेंटिंग करती थी। ओके, तो ये आपके मदर से आप में अब आ गया है। एंड आई विश आपके बच्चों में भी कहीं ना कहीं आर्ट जरूर होगा। मेरी डॉटर में बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। ओके, तो आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग लेडी हैं? अभी तो हाउसवाइफ हैं। जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तक तो हम वर्किंग करते हैं। अच्छा, अब आप बच्चों को संभालने में लगी हुई हैं, जो सबसे ज्यादा टफ जॉब है। बिल्कुल मैं मानती हूँ। आपके हस्बैंड जरूर इस चीज को नहीं मानते होंगे, लेकिन हम आज उन्हें बिठा के वो भी समझाने वाले हैं। ये मुझे बताइए कि अपने आप को कैसे टाइम दे पाते हो? फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना कैसे हो पाता है? कैसे मुलाकात हो पाती है उनसे? तो आजकल तो व्हाट्सएप में मुलाकात हो जाती है और कभी मिलना जुलना हो तो? मिलना जुलना बहुत कम होता है। सब बाहर ही है मोस्टली। मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो बाहर हैं, लेकिन आप टच में हैं उनसे? हाँ, टच में हैं बिल्कुल। और रीवा में? रीवा में हैं कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर हैं वो भी बहुत बिजी हैं जी। सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, लेकिन इस बिजी स्केड्यूल में हम लोगों ने इस सेगमेंट को मजेदार बनाने के लिए आपके फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलवाया है, लेकिन आपकी परमिशन की जरूरत है। तो आप मिलवाओगे मुझे? ओके, तो चलिए मुलाकात करते हैं हमारी मिसेस भाग्यशाली ऋचा जी के सारे फ्रेंड्स से। और अब हमारे साथ मौजूद है हमारी मिसेस भाग्यशाली की सारी फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ऋचा जी के बारे में वो हमें क्या बताने वाली है। हेलो, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। मीना अग्रवाल। मीना जी, आप कैसे जानती हैं ऋचा जी को? ऋचा जी को अभी से 2 साल से जान रहे हैं हम लोग, जब से हम लोग फ्लैट में आए हुए हैं। 2 साल से आप ऋचा जी को जानती हैं, तो ऋचा जी के बारे में क्या बताना चाहेंगी आप हमें? ऋचा जी अच्छी है, सोशल है, अच्छी है, सबको लेके चलती हैं और सब चीज में आगे होती हैं। इनका सबसे पहले तो इनका नेचर, इनका मुस्कान जो है ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा। और मतलब सामने वाले की भी बात वो सुनती हैं। अच्छा। अगर हम कुछ चीज बोलते हैं तो वो सुनती हैं बात। तो और फ्रेंड्स खड़ी हुई हैं, उनसे भी बातें करते हैं और जानते हैं कि ऋचा जी के बारे में और क्या क्या नया आज हमें पता चलने वाला है। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। यस, माई सेल्फ नम्रता शर्मा। ओके नम्रता जी, मुझे ये बताइए कि आप ऋचा जी को कैसे जानते हो और क्या हटके क्वालिटी अब आप हमें बताओगे? उनका नेचर बहुत ही ज्यादा स्वीट है, बहुत एनकरेजिंग नेचर है और बहुत ज्यादा इमोशनल भी हैं। पर्सनली मैं उन्हें जानती हूँ, तो ओवरऑल शी इज फर्स्टली वेरी स्वीट लेडी। आपको ऐसी क्या चीज उनमें लाइक होता है ना इंसान को कि ये क्वालिटी यार मुझे बहुत अच्छी लगती है, और कुछ ना कुछ चीजें देख के ही हम उससे इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं, तो आपने क्या देखा था ऐसा? उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि उनका बहुत एनकरेजिंग नेचर है, कभी भी होपलेस नहीं होने देती अदर पर्सन को, हमेशा एनकरेज करती हैं हर चीज के लिए, हर फील्ड में शेयर करती हैं अपनी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको हमेशा अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और बहुत अच्छा फील होता है इनसे, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। यहाँ पे एक और जो मन ही मन मुस्कुरा रही हैं और सोच रही है कि अब मैं क्या बताऊंगी, तो इनसे भी जान लेते हैं क्या बताने वाली हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे शो में। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। नीलू। नीलू जी, आप मुझे बताइए कि क्या यूनिक अब आपकी फ्रेंड के बारे में बताओगे? सब बोल दिया नम्रता जी ने भी, मीना जी ने भी। हम जितना जानते हैं इनको, शी इज अ वेरी हेल्पिंग नेचर, हमेशा ब्यूटीफुल तो है ही। हाँ एग्जैक्टली है ना। और exactly. साथ में ये है कि हाँ हमेशा सबके हेल्प करने के लिए और हमेशा कुछ ना कुछ सबको बताती रहती है कि ऐसा ही बच्चों के लिए हो या कुछ भी, मतलब ऐसा करना चाहिए, मतलब कभी भी अपने आप को पीछे नहीं करना चाहिए कि
ये सीखो, कोई मतलब सीखने की कोई वो नहीं है, मैं भी इतना कर रही हूँ, मेरे भी मतलब उनकी बहुत सारी इच्छाएं जो वो करना चाहती है, तो वो हम लोग से भी कहती है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ये सारी चीजें, ये ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सकते, हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। के लिए भी वैसे ही सोचती है और हम लोग से भी मतलब वैसे ही बताती है। हाँ, तो वही शायद नम्रता जी ने बोला कि एनकरेज काफी ज्यादा करती हैं। ओके, तो यहाँ पे तीनों फ्रेंड्स से मेरी बात हो गई है, लेकिन ये बातें बहुत अधूरी रह जाएंगी अगर इंजॉयमेंट ना हो, फन ना हो और गेम ना हो। आप मानते हो या नहीं मानते? मानते हो ना? और प्राइजेस ना हो। एग्जैक्टली। तो चलिए, वक्त आ गया है आप लोगों के साथ एक गेम खेलने का। आप लोग रेडी हो अच्छे से? तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम ऋचा जी के सारी फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स भी बिल्कुल रेडी है और हमारा गेम भी बिल्कुल रेडी है उनके साथ खेलने के लिए। तो आप लोगों को ये करना है, बहुत ही इजी टास्क है, बचपन में हम सब ने करा है, बलून्स फुलाने। ठीक है, 30 सेकंड्स में जो सबसे ज्यादा बलून हमें फुला के देगा, बलून की शेप में, छोटे नहीं, बलून की शेप में, वही हमारा विनर कहलाएगा। और हमारी मिसेस भाग्यशाली इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, वो आप लोगों की जज रहेंगी, साथ में आपको चीयर अप करेंगी। तो सबसे पहले जो हमारी पार्टिसिपेंट है वो है नम्रता जी। नम्रता जी रेडी हो आप? ओके, स्टार्ट करें। ये आपकी थ्रेड, ये आपके बलून्स। 3, 2, 1 स्टार्ट। Come on, come on, come on. Very good, very good. चलो जल्दी जल्दी। इसको वैसे जल्दी कीजिए। वेरी गुड, जल्दी। Come on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। I'll count that, मैं काउंट कर लूंगी उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारी पार्टिसिपेंट है वो है नीलू जी। नीलू जी आप रेडी हैं? स्टार्ट करें। 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे क्या बात है, कम ऑन, गुड गोइंग। चलो कम ऑन, कम ऑन, जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पे 3 का स्कोर किया है नीलू जी ने, 2 का स्कोर किया है हमारी नम्रता जी ने। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है हमारी मीना जी। देखते हैं कितना स्कोर कर पाती हैं आप। तो मीना जी रेडी हैं आप? 3, 2, 1 स्टार्ट। कम ऑन, वेरी गुड, गुड। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। थोड़े और बड़े फुलाना है आपको। गुड, वेरी गुड, जल्दी, कम ऑन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हमारी मिसेस भाग्यशाली अब हमें बताएंगी कि कौन रही हमारी इस गेम की विनर और कौन रही रनर अप। विनर कौन है? मिसेस मीना अग्रवाल विनर है जी, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और साथ में हमारी गेम की रनर अप रही है मिसेस नीलू गुप्ता, इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां। और आप दोनों ने इस गेम को जीतने के साथ साथ जीते हैं ईटीवी की टीम की तरफ से बहुत ही प्यारे प्राइजेस। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले ये गिफ्ट हमारी मिसेस भाग्यशाली हमारे विनर को दे दें, जो है मीना जी। कांग्रेचुलेशन मीना जी, मिसेस भाग्यशाली। और साथ में हमारी इस गेम की रनर अप रही है नीलू जी, सो ये गिफ्ट उनके लिए। कांग्रेचुलेशन नीलू जी, मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की मस्ती हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे हमारी मिसेस भाग्यशाली ऋचा जी के साथ और जानेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में।
तब तक आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। आप मिले थे आपके हस्बैंड से जब ये बात चल रही थी सारी? हाँ मिले थे। हाँ। तो आपने उनको देख के हाँ करा था या फिर पेरेंट्स ने कह दिया था तो हाँ कर दिया था? पेरेंट्स ने कह दिया तो हाँ कर दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और अब हमारे साथ है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली ऋचा जी। तो चलिए उन्हीं से बातें करते हैं। हेलो ऋचा जी, एक बार फिर से आपका हमारे शो में स्वागत है। आपने रीवा से अपनी सारी पढ़ाई की है, तो मुझे बताइए कि क्या एजुकेशन आपने ली है और किस तरह से आपने अपनी ये इस लाइफ को एंजॉय किया था जो आपकी एजुकेशन लाइफ थी? मैंने एमएससी किया है एंटोमोलॉजी में। ओके, आई डोंट नो अबाउट दिस, थोड़ा वो मुझे समझाइए। इंसेक्ट्स बायोलॉजी के बारे में, और एमफिल भी किया है। ओके, तो आप तो मतलब इतनी हाईली क्वालिफाइड होने के बाद लाइक अब एक होम मैनेजमेंट जॉब, तो लगता नहीं है कि यार इट्स वेरी टफ टू डू ऑल दिस? लगता है बहुत टफ लगता है। ओके, तो और मुझे बताइए कि किस तरह से एंजॉय किया है आपने अपनी स्कूल लाइफ को, कॉलेज लाइफ को? कॉलेज लाइफ ऑफ कोर्स, कॉलेज लाइफ एंजॉय की है। स्कूल लाइफ में आप काफी स्टूडियस रही होंगी क्योंकि काफी स्टूडियस रहे हैं और काफी डिसिप्लिन था मेरे स्कूल में। अच्छा, इस वजह से आप एंजॉय नहीं कर पाई। कॉलेज लाइफ कैसे एंजॉय की है? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ बंक किया है आपने क्लासेस? नहीं, ज्यादा बंक नहीं किया। तो मतलब उस टाइम भी आप स्टूडियस रही थी। आपकी एज क्या थी जब आपके लिए शादी का प्रपोजल आया? 21। सो एट दैट टाइम आप मेंटली प्रिपेयर थी कि नहीं आई शुड गो विद दिस डिसीजन, या फिर आपको टाइम चाहिए था थोड़ा? ऐसे मेंटली प्रिपेयर तो नहीं थे जी। कोई लड़की नहीं होती वो तो किसी भी एज में चाहते थे कि पहले कैरियर मिल जाए जी, फिर शादी के बारे में सोचेंगे जी। पर मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि शादी हो जाए, तो आपने भी हाँ कर दिया। और जब आप मिले थे आपके हस्बैंड से जब ये बात चल रही थी सारी? हाँ मिले थे। हाँ। तो आपने उनको देख के हाँ करा था या फिर पेरेंट्स ने कह दिया था तो हाँ कर दिया था? पेरेंट्स ने कह दिया तो हाँ कर दिया। मतलब जो पेरेंट्स ने कहा वो हमने मान लिया। अब पेरेंट्स के डिसीजन पे थोड़ा अच्छा लगता है कि नहीं पेरेंट्स ने बहुत अच्छा पार्टनर चुना है? नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन किया है। ओके, आपके हस्बैंड के बारे में कुछ मुझे बताइए कि आपको क्या एक अच्छी क्वालिटी उनमें लगी जो आपने सोचा कि नहीं मुझे इनसे शादी करनी चाहिए या मैं इनके साथ बहुत खुश रहूंगी? ये बहुत ही सपोर्टिव है। हाँ, बहुत ही केयरिंग पर्सन है जी, सॉफ्ट स्पोकन है। ओके, तो ये सारी क्वालिटीज आपको वेल अच्छी लगती सेटल्ड। है। वेल सेटल्ड तो वो तो मॉम डैड ने देखा होगा कि वेल सेटल्ड है तभी आपके लिए ये चूज किया इन्हें। और मुझे बताइए कि आप वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती थी या जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती थी? न्यूक्लियर फैमिली से। और यहाँ पे भी न्यूक्लियर फैमिली में ही आई थी? हाँ जी। ओके, तो कितना टफ रहा था एक घर से दूसरे घर में मैनेज करना? हर लड़की के लिए वैसे टफ होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि पहले मन फ्री रहते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। एग्जैक्टली, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो अपने आप ही सीख जाते हैं जी। तो कितना नेचर में भी क्या लड़कियों के चेंजेस आते हैं? हाँ बिल्कुल चेंजेस आते हैं। हाँ। आप काफी रिजर्व हो जाते हैं, सोच समझ के चीजों को करते हैं। आपकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं जो आप करना अभी भी चाहते हैं, तो आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल हम सुनना चाहेंगे। कभी था कि प्रोफेसर बने, हमने पढ़ाया वैसे एडहॉक में, लेकिन हाँ ये है कि इसको परमानेंट जॉब नहीं कर पाए तो वो शायद रह गया। ओके, हाँ, लेकिन मैंने कॉलेज में पार्ट टाइम पढ़ाया। ओके, तो आप हमेशा से चाहती थी कि आपको टीचिंग लाइन में, एजुकेशन लाइन में आगे जाना है? 12th क्लास तक ये ड्रीम था या फिर कुछ और बनना चाहते थे? साइंटिस्ट ही बनना मेरा ड्रीम था। ओके, साइंटिस्ट बनना चाहते थे। स्टूडियस रहे हैं शायद इसलिए। मैंने शायद कभी ये नहीं सोचा कि मैं साइंटिस्ट ही बनना एम था। ओके, और रिसर्च करना एम था। ओके, तो उसके बाद स्टडीज के लिए आगे जा नहीं पाए। कोई बात नहीं, अभी सारी चीजें भी बहुत अच्छी चल रही हैं। हाँ बिल्कुल। और मुझे बताइए कि ये जो आपकी बिजी स्केड्यूल है इसको मैनेज करना कितना टफ रहता है एक लेडी के लिए, क्योंकि आपको एक अकेले आपको अपने हस्बैंड को भी देखना है, आपके बच्चों को भी देखना है, तो वो किस तरह से मैनेज होता है? बहुत मुश्किल से मैनेज होता है जी, क्योंकि बच्चे इतने इजी नहीं होता है इनको टैकल करना। आप उस टाइम पे प्रिपेयर थे जब आपके सामने ये ऑप्शन आया कि या तो मुझे अपने बच्चों को संभालना चाहिए या फिर अपने जॉब को देखना चाहिए? बिल्कुल, प्रायोरिटी मेरे बच्चे ही हैं, इसीलिए मैंने जॉब को प्रेफर नहीं किया। ओके, आगे चल के आप करना चाहोगे जॉब? हाँ, ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो नेचुरली मैं उसी चीज को, जो आपका ड्रीम है उसी चीज को करना चाहोगे? प्रोफेसर ही बनना चाहोगे? हाँ। चलिए, ओके।
काफी अच्छा लगा आपसे मुझे बात करके ऋचा जी। आपके हस्बैंड के बारे में चीजें आपने बताई, उनसे भी आपके बारे में जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक गेम का। तो आप इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ गेम खेलने में? तो चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली ऋचा जी के साथ। और ऋचा जी आप देख सकती हैं आपके सामने कुछ सब्जियां रखी हुई हैं। तो ये जो ब्लैक पट्टी आपको अपने आंखों पे बांधना है और 30 सेकंड्स के अंदर कम से कम हमें 5 सब्जियां पहचान के बतानी है, ठीक है? चलिए बांध लीजिए। चलिए पहचानिए। तुरई, गुड। बैगन, ओके, कैप्सिकम, गुड। खीरा, गुड, टमाटर, वेरी गुड। लास्ट 10 seconds. करेला, 10, 9, परवल, 8, 7, 6, मूली, 5, 4, गिलकी, 2, 1. वेरी गुड, ओह ग्रेट। 30 सेकंड्स के अंदर उन्होंने पूरी ही सब्जियां हमें बता दी। आपने जीता है ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी करना चाहती हैं इसी तरह की मस्ती हमारे साथ, ढेर सारी गपशप हमारे साथ, और आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे ऋचा जी के हस्बैंड से और जानेंगे उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि देखते रहिए आपका अपना फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। पहला ऑफर था वो हमारे तरफ से था, और हमारे पेरेंट्स आके उनके पेरेंट्स से बात किए थे। दे टुक अप्रोक्सीमेटली 1.5 year ओके टू डिसाइड अच्छा कि शादी करनी है, कैसे है, क्या नहीं है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, और अब हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा जी के हस्बैंड। तो चलिए उन्हीं से बातें करते हैं। हेलो सर। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो। मैं आपका नाम जानना चाहूंगी सबसे पहले। मेरा नाम तापस रे है। तो मुझे आप ये बताइए कि आपकी वाइफ में क्या बेस्ट क्वालिटीज हैं? मेरे वाइफ में जो बेस्ट क्वालिटी है वह बच्चों के प्रति बहुत समर्पित है। ओके पहली क्वालिटी। जी। सेकंड क्वालिटी ये है कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली उसी का सपोर्ट मुझे मिला हमेशा। ओके फ्रॉम द स्टार्टिंग। फ्रॉम द स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली सपोर्ट किया है जी। और बाकी एज यूजुअल जो लाइफ है हम लोगों का गुड। ओके तो ये कंप्लीटली अरेंज मैरिज थी। कंप्लीटली अरेंज मैरिज होने के बावजूद मैं ये जानना चाहूंगी कि आप दोनों को कितना टाइम लगा था एक दूसरे को समझने में? हम लोगों को काफी समय लगा था। टाइम बहुत ज्यादा समय लगा था जी। एक्चुअली शादी के लिए जो पहला ऑफर था वो हमारे तरफ से था, और हमारे पेरेंट्स आके उनके पेरेंट्स से बात किए थे। एंड दे टुक अप्रोक्सीमेटली 1.5 year ओके टू डिसाइड अच्छा कि शादी करनी है, कैसे है, क्या नहीं है। अच्छा देयर आफ्टर उनके कई रिलेटिव्स हैं हाँ। जो आके हमसे मिलके गए। अच्छा कैसा है लड़का, हाँ। क्या है। उनके कुछ रिलेटिव्स अब्रॉड में भी हैं। लंदन से उनकी बुआ आके हमसे मिलने आई स्पेशली इसी बात के लिए कि शादी के लिए लड़का सही है कि नहीं है। इतना ज्यादा सोचना पड़ा था इनके घर से सबको। ओके तो आपको थोड़ा प्रेशराइज फील नहीं होता था कि ये? मुझे प्रेशराइज फील होता था इनिशियली, बट डिटरमिन था, डिसाइडेड था मेरा जी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब ये शादी हो गई तो आप लोग कभी पूछते नहीं हो, बात नहीं होती कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा था, तुमने अपने मॉम डैड से क्यों नहीं बोला? वो मुझे मालूम है क्यों। एक्चुअली मॉम एंड डैड को ही डिसीजन लेना था। हाँ। और उनके डिसीजन लेने में से टाइम ज्यादा लगा कि उनको मुझे समझना था। मेरे पेरेंट्स भी परिचित थे नहीं जी, तो एकदम से कोई ऐसा लाइफ चीजें देखकर, आज के टाइम की जो चीजें चल रही हैं उसको देखकर वो शायद थोड़े घबराए हुए थे। एक्चुअली मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी थी। अच्छा आफ्टर मैरिज। ओके तो इस कारण वो बहुत ज्यादा चीजें। शी इज द ओनली डॉटर नाउ। ओके
फाइन, पेरेंट्स को डिसीजन लेना ही था। लेकिन आप तो प्रेशराइज बहुत ज्यादा इस वजह से भी अब होंगे क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत ज्यादा है। आपकी एक गलती और वो तो बहुत ज्यादा लाडली हैं अब, तो इस चीज का डर नहीं लगता यार सास ससुर कुछ बोलना नहीं, इसलिए तो अब तो ऋचा को खुश और ज्यादा अच्छे से रखना है। नहीं, हमें हमेशा सपोर्ट मिला है हमारे ससुर जी की तरफ से जी, और ऐसी कोई भी डिफिकल्टी मेरे सामने नहीं आई है। आपके घर में जब ये बहू बन के गई तो आपके मॉम डैड का क्या रिएक्शन रहा, किस तरह की बहू साबित हुई है ये अभी तक? बहुत अच्छी, बहुत केयरिंग जी, उन्होंने अपना फर्ज पूरा निभाया और अपने फैमिली को एक्सेप्ट किया। जी, आपने बताया एक काफी अच्छी मॉम है, ये एक हाईली क्वालिफाइड लेडी है, उसके बावजूद ये आपके मुझे जब इनिशियली हम लोगों में डिसीजन हुआ कि वी आर गोइंग टू गेट मैरिड, तो ये चीज पहले से कोई भी डिसीजन नहीं रहता है कि आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा। एग्जैक्टली, शी इज क्वालिफाइड, शी वाज गोल्ड मेडलिस्ट। ओह ग्रेट, एमएससी में उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ, उनको गोल्ड मेडल मिला हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी से, वो फर्स्ट टाइम थी। और मेरे लिए भी एक अच्छा बड़ा चैलेंज था कि इतनी हाईली क्वालिफाइड है ये, व्हाट कैन आई डू फॉर हर। तो हम लोगों का डिसीजन था इनिशियली, जब तक शादी के बाद बच्चे नहीं थे तो शी वाज वर्किंग विद मी। हमारा इंस्टीट्यूट चलता था, पूरा फैशन डिजाइनिंग इनकी मॉम और ये दोनों मिलकर संभालती थी, मेरी मदर इन लॉ एंड माय वाइफ। और फ्रस्ट्रेशन दिखता है कभी कभी कि शी इज फ्रस्ट्रेटेड, अब आई हैव टू कोऑपरेट नाउ, थोड़ा सा ज्यादा कोऑपरेट करना है, तो कोशिश करते हैं, बट आई एम आल्सो इन बिजनेस, तो कोप अप करने में कभी कभी डिफिकल्टी आती है, बट बहुत सपोर्टिव। बट द थिंग इज कि वो फ्रस्ट्रेटेड शायद कभी कभी इसलिए हो जाती हैं बिकॉज़ शी वांट्स टू डू सो वेरी मच थिंग इन हर लाइफ, राइट? इट्स ट्रू, यस। और वो जब उन्हें नहीं मिल पाता तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड, बट एट उसके बाद में शी रियलाइज कि नहीं अभी ये पहले है और फिर सारी चीजें बाद में। मैं भी इस चीज को फील करता हूँ कि इफ आई एम क्वालिफाइड और मुझे बिल्कुल आइडियली बैठा दिया जाए घर पे, तो आई विल गेट, मतलब पूरी तरह से मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं कोमा में आ जाऊंगा, शॉक्ड हो जाऊंगा मैं बिल्कुल कि मेरे को लाइफ में करना क्या है, अगर मेरा कैरियर क्या है। तो लाइक दैट कोई चीज सोच के चल रहे हैं, वो चीज नहीं हो पाता है, कुछ समय के लिए ब्रेक लगा हुआ है, और वो ब्रेक नेचुरली मैं ही परस्यू करूंगा आगे जाके कि आगे चल के उसमें वो आगे जाके जब थोड़ा सा फ्री हो जाए बच्चों से तो अपने कैरियर को बनाए। पर तापस जी आप इतने सपोर्टिव रहे हैं शायद इनके लिए, इसीलिए अभी तक इनका ये जो हिम्मत है ये बरकरार है, और आप खुद भी ये चाहते हैं कि आपकी वाइफ आगे चल के कुछ करें, तो फिर तो वो पक्का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करने वाली है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है आपके साथ एक गेम खेलने का, तो इम्प्रेस करने की बारी आ गई है अब अपनी मिसेस भाग्यशाली को, तो उसके लिए आप रेडी हैं? ओके, चलिए खेलते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गेम हमारी मिसेस भाग्यशाली के हस्बैंड। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको मुझे ये बताना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में खिलाड़ी नाम से कौन सा एक्टर बहुत ज्यादा फेमस है, उसके अलावा आपको मुझे उसकी 4 मूवीज के नाम बताने हैं जो खिलाड़ी नाम से स्टार्ट होते हैं, जिसमें खिलाड़ी वर्ड आता है, ठीक है? बताइए। खिलाड़ी के नाम से तो फेमस बॉलीवुड में अक्षय कुमार हैं। बिल्कुल। और 4 अक्षय कुमार के 4 मूवीज में मूवी नंबर 1 खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, ओके, इंटरनेशनल खिलाड़ी, ओके, और चौथा है खिलाड़ियों को खिलाड़ी। क्या बात है, टू गुड। मतलब आपके साथ नहीं देखी लेकिन देखी जरूर है। चलिए सर, आपने बहुत अच्छे से इस टास्क को परफॉर्म किया है और जीता है अपनी मिसेस भाग्यशाली के लिए ईटीवी की टीम की तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। तो मैं चाहूंगी कि ये जो गिफ्ट आपने जिनके लिए जीता है आप उन्हें ही दे दें। आज ये मिसेस भाग्यशाली है, कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से मिसेस भाग्यशाली। और अगर आप भी स्पेंड करना चाहते हैं इसी तरह के खुशनुमा पल हमारे साथ, आना चाहती हैं हमारे शो में और बनना चाहती हैं शो की मिसेस भाग्यशाली, तो अपना फोन उठाइए, टाइप कीजिए अपना नाम, अपना एड्रेस और भेज दीजिए इस नंबर पर। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन और SMS का। फिलहाल कितनी प्यारी बातें करने के बाद चलिए सेलिब्रेट करते हैं इस मोमेंट को और काटते हैं केक। इस बार की हमारी मिसेस भाग्यशाली रही हैं रीवा से ऋचा जी, जिनके साथ बातें करके, मुलाकात करके आई एंजॉयड अ लॉट एंड आई विश आपको भी उतना ही मजा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।